छोटे कद वाली एक लड़की जिसने अपनी खूबसूरती और बेमिसाल अदाकारी से बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। जिसने फिल्मों में न सिर्फ महबूबा और बीवी का किरदार निभाया बल्कि दमदार रोल्स किए और फिल्मों से हीरो की छुट्टी कर दी। और किसी को लॉ सीखना है? चल रहे। जिसके रंग रूप, कद काठी, यहाँ तक कि आवाज तक का मजाक बनाया गया, पर बाद में इन सब कमियों के बावजूद कैसे टॉप की हीरोइंस की लिस्ट में शामिल हुई। कमाल की अदाकारा भी है, लेकिन उससे भी कमाल सुपर से ऊपर डांसर भी है ये। तेरी चुनरिया दिल ले गई। और क्यों इन पर कई स्टार्स अभिनेता के घरों को तोड़ने का संगीन इल्जाम लगा और बाद में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक अधेड़ उम्र के अमीर डायरेक्टर से गुपचुप शादी कर ली। हम जैसी औरतों को अगर दुनिया ने गंदी भी कहा तो हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जैसे नामर्द को तो अपना दलाल भी नहीं रखेंगे। जिस बॉलीवुड की खंडाला गर्ल को देखकर कुछ कुछ होने लगता है, चलते चलते हम तुम पर ब्लैक मैजिक करने वाली ऐसी मर्दानी जिसे आप और हम रानी मुखर्जी के नाम से जानते हैं। क्या मैं बोलूं? रानी मुखर्जी का नाम उन दिग्गज अदाकाराओं में शुमार होता है जो 90 के दशक से अब तक अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक भूमिकाएं निभाई हैं। कुछ कुछ होता है कि ग्लैमरस रोल से लेकर मर्दानी की डेयरिंग पुलिस अफसर तक हर किरदार से रानी ने सबको अपना कायल बनाया है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मर्दानी रानी मुखर्जी की और आपको बताएंगे उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। बात करें उनके जन्म की तो रानी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में राम मुखर्जी और कृष्णा मुखर्जी के घर हुआ था। मशहूर अभिनेत्री काजोल और डायरेक्टर अयान मुखर्जी उनके कजिन हैं। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी शुरुआत राजा की आएगी बारात से की थी। हालांकि उन्हें पहचान करण जौहर की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है से मिली। फिल्म में अपने छोटे से किरदार से ही उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस फिल्म के बाद रानी ने चोरी चोरी चुपके चुपके, नायक, मुझसे दोस्ती करोगे, साथिया, चलते चलते, युवा, हम तुम, वीर ज़ारा, ब्लैक, बंटी और बबली, पहेली, कभी अलविदा ना कहना, बाबुल, तलाश, मर्दानी, हिचकी और कई फिल्मों में काम किया। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली रानी का अपने करियर के शुरुआती दौर में एक कमी के चलते कई बार मजाक बनाया गया था। दरअसल उनकी आवाज काफी भारी थी और फिल्म मेकर्स उनकी ओरिजिनल आवाज की जगह डबिंग करवाते थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, रानी की हाइट की वजह से भी उन्हें शुरू में बहुत मजाक झेलना पड़ा था, पर अपनी अदाकारी से उन्होंने सबके मुंह पर ताला लगा दिया। शायद आपको पता ना हो, पर जिस आवाज की वजह से उन्हें स्टार्टिंग में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, बाद में हिट होने के साथ ही उनकी आवाज भी लोगों को पसंद आने लगी और उनसे हेलो ब्रदर का एक गाना भी रिकॉर्ड कराया गया था जो सलमान खान के साथ फिल्माया गया था। रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में लंबा सफर तय किया है। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर इंडस्ट्री के तीनों खान संग काम किया और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड को अपने नाम भी किया। फिल्मों को लेकर तो रानी ने चर्चाएं बटोरी ही, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ से भी एक्ट्रेस ने मीडिया को खूब मसाला दिया। साल 2014 में रानी ने गुपचुप शादी कर ली, लेकिन शादी से पहले उनका नाम कई एक्टर्स संग जुड़ा। इनमें ज्यादातर पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में कई बार रानी पर घर तोड़ने के इल्जाम भी लगे। मजाक हम नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहा है आपका बेटा, वो भी एक नहीं 2-2 जिंदगियों के साथ। अगर इन इल्जामों की बात करें तो पहले नंबर पर अपने हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा का नाम आता है। साल 2000 में अभिनेत्री के गोविंदा के साथ अफेयर के खूब चर्चे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की नजदीकियां फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान बढ़ी थी।
बताया जाता है कि इस बात की खबर जब गोविंदा की पत्नी सुनीता को मिली तब उन्होंने बगावत कर दी, जिसके बाद गोविंदा ने रानी को छोड़कर अपना घर बचाना ही बेहतर समझा। सुनो दीवानी, बोले ये मेरा मन, मुझ पे तो छाए तेरे। दूसरे नंबर पर अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम आता है। बताया जाता है कि रानी मुखर्जी और आमिर खान की मुलाकात 1998 में विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम के दौरान हुई थी। इस फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने आग लगा दी थी। बारिश में शोला भड़कने लगा, खबरों की माने तो आमिर और रानी की सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी केमिस्ट्री कमाल की थी। जब दोनों की नजदीकियों की खबरें आई तो उस वक्त आमिर का उनकी पहली पत्नी रीना के साथ अनबन चल रही थी और फिर बाद में तलाक भी हो गया। रानी ने मीडिया में खुद भी एक्सेप्ट किया था कि आमिर उनका क्रश थे। हालांकि दोनों ने अपने अफेयर की बात पब्लिक में कभी एक्सेप्ट नहीं की। तीसरे नंबर पर नाम आता है बंटी यानी जूनियर बच्चन का। रानी मुखर्जी की अभिषेक बच्चन के साथ भी जबरदस्त नजदीकियां रही थी। भले ही दोनों अब एक दूसरे को नजरअंदाज करते नजर आते हो, लेकिन फिल्म युवा बंटी और बबली के दौरान दोनों के तगड़े अफेयर की चर्चाएं थी। छुप छुप की चोरी से चोरी, छुप छुप के रे। मीडिया में तो इनकी शादी को लेकर भी खबरें आने लगी थी और सगाई होने जैसी बातें कही जा रही थी। इस रिश्ते से जया बच्चन बेहद खुश थी क्योंकि वह अपनी तरह ही बंगाली बहू चाहती थी। लेकिन अचानक अभिषेक ने ऐश्वर्या राय को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया और इनकी शादी भी हो गई। मुझे तुम चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। कई अभिनेताओं के साथ नाम जुड़ने के बाद रानी की जिंदगी में आदित्य चोपड़ा की एंट्री हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की दोस्ती की शुरुआत वीर ज़ारा के सेट पर हुई थी। बता दें कि पहली पत्नी पायल को तलाक देने के बाद अचानक 21 अप्रैल 2014 को उन्होंने गुपचुप तरीके से इटली में शादी कर ली। यह शादी इतनी प्राइवेट थी कि रानी ने अपनी कजिन काजोल को भी नहीं बुलाया। राहुल को तुम कब से जानती हो? कॉलेज के पहले दिन से। ओह। और पता है मैंने क्या किया? उसे पंजे में हरा दिया। तब से हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम आदिरा चोपड़ा है। शादी के बाद रानी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, पर अब उन्होंने फिर से कमबैक किया है। फिल्म में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई है। हम आशा करते हैं कि रानी मुखर्जी इसी तरह अपने अभिनय से अपने चाहने वालों का दिल जीतती रहे और अपनी फैमिली के साथ खुश रहे।